जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ के मन में जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होंने सुमंत्र को क्या आदेश दिया कि तुम सभी श्रेष्ठ पुरोहितों को, ऋषियों को और बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को निमंत्रण करो। तो जैसे ही राजा दशरथ की इस आज्ञा को सुमंत्र ने जाना तो उन्होंने श्रेष्ठ पुरोहितों को, ऋषियों को राज्यसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया। और उस समय जैसे ही सभा में ये जो श्रेष्ठ लोग आए तो उस लोगों के सामने में उन ऋषियों, मुनियों, बुद्धिमानों और मार्गदर्शक लोगों के सामने राजा दशरथ ने अपने मन के भावों को कैसे रखा उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, मम ललाप्यमानस्य सुत अर्थम न अस्ति वै सुखम तद अर्थम हय मेधेन यक्ष्यामि इति मतिर्मम। उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पूरी सुख सुविधाएं मेरे सामने हैं, परंतु सब प्रकार की सुख सुविधाएं होने पर भी मैं वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए प्रतिदिन मेरे मन में अपनी संतान के लिए इच्छा उत्पन्न करती है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारी अंत में सहारा क्या होता है, हमारी पूजा पाठ। कोई भी इच्छा हमारे मन में अगर उत्पन्न होती है तो सबसे पहले हम अपनी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा के आगे क्या प्रार्थना करते हैं, मैं ये हवन करूँगा, मैं ये यज्ञ करूँगा, मैं परमात्मा की इस द्वार पे जाऊँगा। इस प्रकार की अनेक इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। ठीक उसी तरह की इच्छाएं राजा दशरथ के मन में भी उत्पन्न हो रही थी। जब उनके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था तो उनके मन में भी धर्म अनुकूल, धर्म के प्रति आस्था रखते हुए ये प्रश्न आया कि क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं और अपनी इस इच्छा को उस यज्ञ के माध्यम से पूर्ण करूं। तो जैसे ही उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं अपने अब वंश को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहता हूं, तो सबसे पहले उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी धर्म अनुकूल यज्ञ करता हूँ। तो जैसे ही ऋषि, मुनि, पुरोहित उसके दरबार में आए तो उन्होंने उनके सामने राजा दशरथ ने यही इच्छा रखी कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए मैं प्रतिपल क्या है, दुख का अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं क्या करूँ, अश्वमेध यज्ञ करूँ। तो पुत्र प्राप्ति की कामना मेरी तभी पूर्ण होगी जब मैं इस अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो इस श्लोक में राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा का वर्णन किया गया है। संतान ना होने के कारण वो दुख का अनुभव करते हैं और उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो शास्त्र सम्मत अश्वमेध यज्ञ करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और ये श्लोक लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय और उचित साधनों का महत्व को दर्शाता है कि हम अगर किसी भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, ईश्वर की किस तरह उपासना करनी चाहिए, किस यज्ञ करने से क्या प्राप्ति होती है, उसका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो ये जो हम अनेक प्रकार की मन में इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परमात्मा के जो अनेक अनेक साधनों को जीवन में धारण करते हैं, पूरी तरह से जो वाल्मीकि रामायण है उनको शास्त्र सम्मत मानती है। तो कोई भी इच्छा को पूर्ण करने का जो धार्मिक अनुष्ठान है वो गलत नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक आज हमें स्पष्ट करता है। ऐसे ही तथ्यों को जानिए, रामायण से जुड़िए। उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोलते हुए अंगूठा दबाइए और इस चैनल से जुड़ते जाइए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा रास्ता अनुकूल है उसको जानते जाइए।